Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जहाँ पे लग रहा था कि पुलिस ने जिस तरीके से कांग्रेस को किया था और जम्मू कश्मीर के ऊपर में आपके क्या थॉट्स होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में हमने सारे जमीनी मुद्दों को उठाया। वो सभी मुद्दे जो हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और वो सारे वर्ग जिनको दरकिनार किया गया, हाशिए पर पहुंचाया गया और जिनके सवालों को राजनीतिक मुख्यधारा से गायब किया 10 साल में भाजपा ने, चाहे वो किसान का हो, नौजवान का हो, पहलवान का हो, संविधान का हो या महिलाओं के अपमान का हो, वो सब हमने उठाया। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इसलिए मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि शाम होते होते कांग्रेस पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर में तो बनाएगी ही, हरियाणा में भी बनाएगी। और वो इसलिए भी क्योंकि ईसीआई की वेबसाइट के अनुसार ही करीब 3% वोट शेयर कांग्रेस का अभी भी ज्यादा दिखाया जा रहा है। अमूमन अगर आप और राज्यों में देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम होता है पर सीट ज्यादा होती हैं। यहां पर तो वोट शेयर भी ज्यादा है, तो वो सीटें आएंगी। फिर 9 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोट से भी कम के मार्जिन में अभी भी उनमें काउंटिंग चल रही है। वो किसी के भी खाते में जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और यहाँ उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो जो 10 साल का न्यायकाल का अंधकार है उसे कांग्रेस का चिराग हरियाणा में भी रोशन करेगा। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि 370 का बड़ा बैंड बजाया, सोचा कि मोदी जी की तूती बजेगी, पर भाजपा की जूती बज गई। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से रातों रात चुपके प्रदेश का दर्जा छीना गया, 65% पद वहां पर खाली थे, नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेला गया, किताब छीन के पत्थर। जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, उसका गला घोंट दिया गया। और उसका ही नतीजा ये है कि लद्दाख से अगर सोनम वांगचुक आते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, जो कि गांधी जी के पास तक जाकर बैठना चाहते थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे। तो ये तमाम चीजें, कश्मीर में तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये लोकसभा की एक भी सीट पर चुनाव लड़ सके, 3 सीट हैं, पर विधानसभा में इनको सूची जारी करके वापस लेनी पड़ी। और अब जम्मू के रीजन में पिछली बार से भी कम सीट आ रही हैं, जब 370 को इन्होंने हटाया नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की दुर्गति के लिए, कि वहां पर पिछले 100 दिनों में मोदी के कार्यकाल में 39 आतंकी हमले होते हैं, 26 सैनिक मारे जाते हैं, 15 नागरिकों की मौत होती है। ये सूरत हाल बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेनी पड़ेगी। लगाया उसके पीछे का क्या? देखिए, ये एक ना बड़ी बारीक रेखा होती है आरोप लगाने और सवाल पूछने में। जयराम जी ने सवाल पूछा। सवाल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और चुनावी प्रक्रिया को भी मजबूत बनाते हैं। उन्होंने हवा में तीर नहीं मारा, ईसीआई को टैग किया और ये कहा कि जो काउंटिंग प्रोसेस है वो विलंब उसमें क्यों हो रहा है। भाई, जम्मू कश्मीर के रुझान तेजी से आ रहे हैं, हरियाणा के रुझान नहीं आ रहे हैं। और अगर आप स्लो करते हैं प्रोसेस और बहुत लंबे समय तक ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो क्या प्रशासन पर दबाव बनता है? ये सवाल है और एक जायज सवाल है। और मुझे लगता है कि ये सवाल ना उठे लोकतंत्र में, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। जितनी तत्परता से उन्होंने जवाब ट्वीट देकर दिया, उतनी ही तत्परता से अगर काउंटिंग के रिजल्ट दिखा रहे होते तो ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि लेश मात्र का भी संशय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ना रहे, ये सुनिश्चित करना सत्ता का भी धर्म है और विपक्ष का भी उत्तरदायित्व है।